झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, अक़लियतों को तेरे जुल्म से बचाएंगे, शम्माए आजादी दिलों में जलाएंगे, शम्माए आजादी दिलों में जलाएंगे, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। जिसकी डिग्री डुप्लीकेट और किसानों के बच्चे इतने पढ़े लिखे, क्या किसान के बच्चे सारे पागल हैं? जब मोदी जी काशी तक पहुंच सकते हैं, मोदी जी बिहार पहुंच सकते हैं, तो यहाँ आने में मोदी जी को क्या तकलीफ है? वो मैं बताता हूँ क्या तकलीफ है। मोदी जी पढ़े लिखे हैं नहीं। सारी बकवास है, इससे झूठी पार्टी, इससे निकम्मे। कोई आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं सिंगू बॉर्डर पर हूँ, जहाँ मेरे साथ जो है तमाम किसान हैं। हुक्के के बीच में यहाँ पर जो है किसानों के साथ हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर बातचीत करेंगे कि ये जो तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे कि अब ये जो आंदोलन है ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। कैसे देख रहे हो जी मोदी सरकार से आप लोग जो जिस तरीके से जो संघर्ष चल रहा है, किसानों का जो मुद्दा है, जो 3 कानून जो सरकार लेकर आई है उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक समाधान निकल पाएगा? जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तब तक किसान यहाँ से उठने वाला बिल्कुल नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं आप लोगों की भलाई के लिए हो रहा है सब, आप फिर आकर समझाओ ना। जब वो ये कहता है हमारी भलाई के लिए है, वो ये कहता है कि भी किसान समझे नहीं है, वो ये कहता है भी किसान समझे नहीं अब तक। मोदी खुद 8वीं फेल, जिसकी डिग्री डुप्लीकेट और किसानों के बच्चे इतने पढ़े लिखे, क्या किसान के बच्चे सारे पागल हैं? किसान सारे पागल बैठे हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा अकलमंद इस देश के अंदर कोई है तो मोदी है। वो समझाया कर लोगों को। सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो भड़का रहा है किसानों। सब बकवास है। कभी कहते विपक्ष कांग्रेस आ रहे हैं, कभी कहते खालिस्तानी आ रहे हैं। सारी बकवास है। इससे झूठी पार्टी, इससे निकम्मे कोई दूसरा कोई हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। इन्होंने खाली बकवास कर ली और कुछ नहीं है। लगातार मोदी जी दावा करते हैं किसानों के हक में, क्या लग रहा है कितना काम हुआ? कुछ पिछले 5-6 सालों में वो कह रहे हैं भाई 2022 तक इनकम। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2014 में सबसे पहले मुख्य प्रधानमंत्री जी बने, इन्होंने सबसे पहले किसान के ऊपर कुठाराघात जो किया। पहले क्या था, कोई भी सरकार थी, स्टेट की सरकार या सेंटर की सरकार, किसान को फसल के ऊपर बोनस देती थी। इसने सबसे पहले बोनस के ऊपर कलम चलाई कि कोई भी स्टेट सरकार अगर बोनस देगा तो अपने दम पर देगा। वो खत्म किया। फिर दूसरा गंदा कानून लेकर आया ये भूमि अधिग्रहण का। वो किसानों के लिए बहुत घातक था। किसानों ने आंदोलन किया और उस कानून को चलने नहीं दिया। और तीसरा अब ये कानून लेकर आया। ये खाली किसान को बर्बाद करने के लिए पार्टी बनी है और कुछ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है जो सरकार है बड़ी मजबूत सरकार है, अगर जो सरकार के जो लोग हैं, जो घटक दल है, अगर वो पीछे हट जाए, समर्थन वापस ले ले, उसका भी कोई दबाव नहीं मानते। शिरोमणि अकाली दल जो है पीछे हट गई तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, जाइए आप। उधर जो है हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से जो है किसान नेता है, अब वो कह रहे हैं भाई अगर आप वापिस नहीं लेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। तो क्या लग रहा है सरकार पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता अगर उनके साथी जो है किसान से मजबूत इस देश का अगर जो कुछ आधार है तो किसान है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, सारी अस्थायी है। ये क्या करेगा? ये सिर्फ 5 साल का राज है इसका। दोबारा फिर लोगों के बीच में आना पड़ेगा, इन किसानों के बीच में आना पड़ेगा। किसानों के बगैर इसके पल्ला है क्या? क्या करेगा ये? इस देश का जो असली मालिक है वो किसान है। अगर किसान उखड़ गया तो इसकी जड़ खत्म है, कुछ नहीं है इसके पास। क्या कहेंगे जी आप लोग? ये किसान टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मजबूती से अपने हक की लड़ाई के लिए आया है। और सरकार बहरी, गूंगी और नकम्मी सरकार है जो इस किसान की आवाज नहीं सुन रही, जो हर तरह से पेट भर रहा है, दूसरे को खिला के अपने पेट में डाल रहा है। और आज इनके रोड पे कपड़े सुखवा दिए तो इनके बीजेपी वाले के भी कपड़े रोड पे सूख जाएंगे। चंद दिन है ये गिने चुने। और सभी शरारती तत्वों से भाई सावधान रहना। और जय किसान और जय जवान। ये भी कहा जा रहा है कि जो रोड जो ब्लॉक किया जा रहा है इससे काफी दिक्कत हो रही है। एक मैदान जो है बुराड़ी के अंदर दिया जा रहा है, उसमें आप लोग पहुंच जाइए फिर बात करेंगे।
जब दिक्कत है तो सरकार बीच में क्यों नहीं आती? जल्दी समाधान करे, लोग अपने घर चले जाएंगे। किसी को भी यहाँ बैठने का शौक नहीं है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सब अच्छे घरों से हैं। सारा सिस्टम इनका अच्छा है, जो अपने घरों में जाकर आराम करेंगे, अपना काम देखेंगे। भाई तुम उनसे भी करो। यहाँ बैठने का शौक किसी को नहीं है। सरकार जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के बीच में आए, इनकी समस्या का समाधान करे, अपने घर चले जाएंगे लोग सब। क्या कहेंगे, युवा कैसे देख रहे हैं? ओ भाई मोदी जोड़े हाथ, ठीक है, अपने कानून वापस ले ले यार, ठीक है भाई। अपने जेना तन हमारे भला करना ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर ले। तो कह रहे कर दिया है, ठीक है, कौन कह रहे कर दिया? कह रहे हमने तो कर दिया। स्वामीनाथन कहाँ कर दिया है? काले कानून है तो नहीं, वो कह रहे हैं हमने किसानों को 1.5 गुना मूल्य दे दिया। ओ भाई कहाँ मिल रहा है? मैं इसके बारे में बताऊंगा। भी नहीं, खत्म कर रहे हैं तो 2013 में इन्हीं की सरकार के जो नुमाइंदे थे वो उस वक्त स्वामीनाथन के आधार पर 2100 रुपया रेट क्यों का बताते थे 2013 में, जबकि आज 7-8 साल बीतने के बाद भी आज भी क्यों का रेट हमारा 2100 रुपये नहीं है? तो क्या लागू कर दिया? देवीलाल ने याद करा, जोड़का जी वापस आ जाओ जी दोबारा उसके रूप में, कोई सा बंदा जी दूसरा। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी जो है वो उसको मिलेगी गारंटी के बाद। कहाँ मिल रही जी? कहाँ मिल रही? कौन कह रहा मिल रही जी? जाकर देखिए मंडिया में किसान कितना बुरा हाल है। पहले मोदी आता था, मोदी बड़ा चोर है, कहता था मोदी आएगा, और मोदी कहता था इसकी भी एक बात है, मैं बताऊंगा आपको। 2013 में हमारी बासमती जीरी, सुनिए एक मिनट, 2013 में हमारी बासमती जीरी 6000 रुपये क्विंटल बिकी। 7 साल पहले फसल का रेट 6000 रुपये क्विंटल, जो आज सिर्फ 22-23 रुपये क्विंटल बिकने लग रही है। कहाँ है रिपोर्ट? कहाँ है एमएसपी? और दूसरी बात देखिए आप, मक्की का रेट एमएसपी है 1800 कुछ, 1888 और बिकने लग रही है 800 रुपये क्विंटल, 800 कहाँ एमएसपी? अगर आप लोग मंडी में जाए लेकर तो एमएसपी नहीं मिल रहा, फिर भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा। धान की फसल के अंदर भी उसकी नमी का नाम लेकर उसके रेट काटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को समझाने में लग रहे हैं तमाम तरीके के लोग कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। और एक बात मुझे बताइए, भड़काया जाएगा तो 1 लोगों को, 2 को, 3 को, 10 को, 20 को, 50 को या 100 को, इतना सारा किसान जो यूपी का भी है, जहाँ पर ढोंगीनाथ मुख्यमंत्री है, वहाँ का भी किसान है, खट्टर का भी किसान है, पंजाब से भी किसान है, तमाम तरीके के देश का हर एक व्यक्ति जिसका घर चलता है खेती से, वो हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। आप एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के किसान से बात करने में क्या दिक्कत है? जब मोदी जी काशी तक पहुंच सकते हैं, मोदी जी बिहार पहुंच सकते हैं, तो यहाँ आने में मोदी जी को क्या तकलीफ है? वो मैं बताता हूँ क्या तकलीफ है। मोदी जी पढ़े लिखे हैं नहीं, मोदी जी को अपनी डिग्री साबित करने में इतना समय लग जाता है, लाखों करोड़ों रुपए डिग्री पे कर देते हैं। तो मोदी जी, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, अगर मोदी जी यहाँ आ गए तो देश का किसान उनसे सीधा संवाद करेगा। और अगर मोदी जी को वाकई में ही पता है इस बिल के बारे में, तो आइए आप जनता के बीच, देश के किसान के बीच आइए ना, आप किसान के बीच आकर एक एक किसान से पूछिए कि आपको समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री बताएंगे। व्यस्त है, पार्षद जिताने में जो है पूरी बीजेपी अध्यक्ष लगे हुए हैं हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में। तो क्या लग रहा है किसानों के लिए टाइम नहीं है? ऐसा है, अभी कोरोना नहीं है वहाँ हैदराबाद में, अभी वहाँ चुनाव खत्म हो जाए तो वहाँ पर भी कोरोना हो जाएगा। जो व्यक्ति देश के किसानों को छोड़कर वहाँ हैदराबाद में निगम के चुनाव में अपने पार्षदों को, अपने विधायकों को जिताने के लिए वहां पहुंच सकता है, आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति कितना नीच निर्लज्ज आदमी है कि देश का किसान, देश का अन्नदाता, जो देश का ही नहीं विदेशों तक का पेट भरता है, आज वो परेशान है और उससे मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास समय नहीं है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी तो और देश का हर एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे फिर राष्ट्रपति हो, या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के निक्करधारी लोग हो, हर एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है और दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जमा है। आप देश के किसानों से सीधा संवाद करिए ना, क्यों नहीं करते आप देश के किसानों से संवाद? अगर आज चुनाव होता तो आप घर घर पहुंच जाते हैं, आपका तड़ीपार गृह मंत्री घर घर जाके पर्चे बांटता है, लेकिन जब किसानों से बात करने की बात आती है तो आप नहीं करते हैं। अब जो है सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, किसान जो है सड़कों पर है, क्या लग रहा है कब तक ही मामला सुलझेगा? आप एक बात मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप यहाँ से, आप एक बात मुझे बताइए, आप भारत में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं ना भारत में। तो आप एक बात मुझे बताइए, छठा दिन कैसे है? आप जानते
आपने पिछले 26 तारीख नहीं से नहीं जो किसान यहाँ पहुंचे जी यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ की बात नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके से एक आंदोलन को एक्सपोज नहीं कर सकते। ये आंदोलन एक बहुत लंबे समय से चल रहा है। जिस समय बिहार का चुनाव था भारत और बंद की जो इस कॉल देश दी की गई थी, दलाल 26, मीडिया 27 और पत्तल चाट पत्रकार, अरे सुन जी। लीजिए 26-27 तारीख की कॉल दी गई थी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस देश का किसान रेल की पटरियों पर भी बैठा है, रेल की पटरियों से लेकर तमाम जगह धरना भी उसने दिया है। लेकिन इस देश की मजबूरी है कि इस देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को कवरेज मिल जाती है, लेकिन देश के किसान को कवरेज नहीं मिलती है। उसका कारण ये है कि सारे के सारे चैनल भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंबानी के हैं, अडानी के हैं, और जिनकी दलाली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करते हैं। आप मुझे एक बताइए, हर एक आज पत्रकार को जल्दी है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने की, चाहे फिर वो रजत शर्मा हो, चाहे फिर वो आपका सुभाष चंद्रा हो, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, हर एक पत्रकार को आज बोर्ड में मेंबर बनना है। पर ये बताइए क्या लग रहा है कब तक ये जो है मामला सुलझ पाएगा? देखिए अगर देश के किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये देश का किसान बैठा रहेगा। और आप इस देश की विडंबना देखिए कि जिसका पिता यहाँ किसान आंदोलन में है, उसी से मतलब आप एक बेटे से उसके पिता पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। दोनों ही देश के लिए जवान हैं, दोनों ही सरहद की हिफाजत करते हैं। एक सरहद की हिफाजत करता है और दूसरा लोगों का पेट भरता है। तो मेरी नजर में तो दोनों ही देश के जवान हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज उन्होंने मन की बात में कहा है, मन की बात में उन्होंने कहा है कि ये विरोधी धड़े किसानों को गुमराह कर रही है। मैं मोदी जी को इस माध्यम से बतौर किसान कहना चाहता हूँ, मैं अपने किसानों की बात, मेरे मन की बात, मैं अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के और अपने पशुओं को छोड़ के पंजाब में आया हूँ। दुर्भाग्य की बात क्या है, एक छोटा बच्चा जो 11 साल का था, ट्राली में आ रहा था, इन दोस्तों ने जो देश की पुलिस होती है, रक्षा के लिए होती है, उस बच्चे को बेहोश कर दिया। उस ट्राली के अंदर वो विस्फोटक बम कर दिया, उसको होश नहीं आया, सांस बंद हो गया। क्या ये हमारे बच्चों को मारने के लिए? देखो इस मोदी जी आपका तन मन और धन किसको बेचा हुआ? आपने बेचा अडानी और अबानी को। आपका कोई मन नहीं है, आप गुलाम हो। जो अबानी की मन की बात है वो आप करते हो, वैसे कानून हमारे बताते हो। जब तक चाहे कोई भी मूल्य हमें उतारना पड़ा, जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, किसान जत्थियों के पीछे हम मोटे से मोटा पूरे राष्ट्र के किसान हमारे इस आंदोलन को पथवाद से ना जोड़ो, अतवाद से ना जोड़ो, खालिस्तान से ना जोड़ो। ये नरोल राष्ट्र के किसानों का आंदोलन है, हम हक लेके जाएंगे। जिन लोगों ने बच्चों को मारा जी बम से, क्या वो अतवादी नहीं? पुलिस वाला देश की नागरिक की सुरक्षा के पुलिस बनी हुई है, आर्मी बनी हुई है। मैं आर्मी में रहा हूँ, हमें सुरक्षा करनी है हमारे देशवासियों की। जो पुलिस है इनकी सुरक्षा करिए, हम गुमराह नहीं होते। हमारे को एक रास्ता दे दो मोदी जी, आपके घर के आने के लिए रास्ता दे दे, उसके बाद संवाद करके हम वापस करवा के अपना रास्ता ले लेंगे। सरकार कह रही है, आप जो है बुराड़ी का मैदान है, वहाँ पर आप सभी लोग इकट्ठा हो, वहाँ पर नहीं जाएंगे। सुने वहाँ पर जाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान ये होगा कि ये सरकार तो चाहती है कि आप गुट्ठे लाइन लगकर वहाँ अपना राशन पकाओ और खाओ और खाते रहो जब तक तुम्हारा मन है, तो जो करना है करते जाओ। ऐसे नहीं हम करेंगे। हम मोदी साहब आपको जगाने आए हैं, हम जगा कर जाएंगे, आपकी सड़कों के ऊपर बैठेंगे, सड़कों के ऊपर बैठकर ही ये संघर्ष करेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे बुराड़ी मैदान में, चाहे कोई किसी भी मैदान में अगर बुलाना ही है तो जंतर मंतर पे बुलाओ। अगर तुम्हारे रामलीला मैदान में भी नहीं जाएंगे, जंतर मंतर में बुलाओ अगर बुलाना, सीधा जाएंगे वहाँ बैठेंगे, जितना देर बताओगे हम बैठेंगे। देख सकते हैं तमाम जो किसान लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार ये सभी लोग जो है डटे हुए हैं, सभी किसान जो है लगातार डटे हुए हैं और जो कृषि कानून है उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और मोदी सरकार के लिए जो है ये जो है एक बड़ा मुद्दा हो गया है, कैसे इस मुद्दे को जो है सुलझाया जाए। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस।